चलो बच्चों, आज हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस के नियम नहीं हैं। ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है और ये पार्ट 1 रहेगा, फिर बाद में पार्ट 2 बनाएंगे। तो यूपी बोर्ड में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो इस बार, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे क्लास 12 में हो, 9 और 11 में भी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, इसमें मैंने कई प्रकार के पैसिव वॉइस के सेंटेंस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को लिया है और इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है, आपको 2 नंबर मिलते हैं हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में और इंटर में भी। तो सबसे पहले जब हम आंसर शुरू करेंगे लिखना, तो आंसर नंबर जरूर डालेंगे। आंसर नंबर 1 जो भी रहेगा, 1 रहेगा तो 1, ए रहेगा तो ए और बी रहेगा तो बी हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, सालू इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम, जो सेंटेंस होता है यह एक्टिव वॉइस में होता है, तो इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। तो पता चला सालू सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे कि क्यों ए लेटर ही ऑब्जेक्ट है, टू हर फादर क्यों नहीं है? तो दरअसल जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टू के बाद लगा है ना, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अगर बिना प्रीपोजिशन के लगा है तो उसी को हम लेंगे। जो प्रीपोजिशन के बाद लगा है वो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा लेकिन वर्ब का नहीं माना जाएगा, प्रीपोजिशन का माना जाएगा। इसको प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या मिला, ए लेटर। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, क्या है, ए लेटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए लेटर। ठीक है, ए लेटर। अब देखो, अब आपने ऑब्जेक्ट लिख लिया, तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद अगर अदर्स है तो अदर्स यहीं लिख देंगे। कुछ और है, जैसे मान के चलो यहाँ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लिख देंगे, और उसके बाद हम बाई करके जो सब्जेक्ट होता है ना, इस सब्जेक्ट को हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट। तो ये आप सीक्वेंस याद रखना, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट हमको क्या मिला, ए लेटर। अब जो इज है ना, तो इस सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज किया जाता है। लेकिन इज बीइंग कब किया जाएगा, जैसे लेटर देखो ये सिंगुलर है ना, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज बीइंग, ठीक है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा यानी कि ये ऑब्जेक्ट, तो आर बीइंग, और अगर आई रहेगा तो एम बीइंग। कब, जब सेंटेंस दिया गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तब। अभी जितने सेंटेंस आएंगे सारे सेंटेंस के नियम मैं बताते जाऊंगा और हेल्पिंग वर्ब भी बताते जाऊंगा। ठीक है, ए लेटर इज बीइंग। अब राइट जो है ना, ये राइटिंग, इस राइटिंग का ये तो फोर्थ फॉर्म है, इंग फॉर्म, लेकिन यहाँ लगता है थर्ड फॉर्म। देखो थर्ड फॉर्म है ना, तो राइट जो होता है इसका थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। क्या होता है, रिटेन। ठीक है, अब ये अदर्स यहीं लिख लो, रिटेन टू हर फादर, टू हर फादर। अब क्या बचा, सालू बचा ना, तो यहाँ लिख दो बाई सालू, बाई सालू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बॉट अ बुक यस्टरडे। देखो, आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, ए बुक ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे एडवर्ब है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल और केवल ऑब्जेक्ट से लेना देना है। तो जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 2, और यहाँ लिख देंगे पैसिव। ठीक है, आप पैसिव लिखो या ना लिखो, बस आंसर नंबर लिख दोगे तो हो जाएगा। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट है ये बुक, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बुक। ठीक है,
अब यहाँ देखोगे तो आप हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग लगा है, लेकिन इसमें इज बीइंग नहीं लगेगा। इस टेंस को आप जानो कौन सा टेंस है, तो ये पता चला कि बॉट सेकेंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट है। और जब पास्ट इंडिफिनिट है तो यहाँ आपको वाज या वर लगाना पड़ेगा, वर यानी कि WERE, ठीक है, वर। तो ये बुक कितना है, एक ही है ना, तो जब एक ही है तो सिंगुलर हुआ, तो जब सिंगुलर हुआ तो वर नहीं लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। ए बुक वाज। अब बाट का थर्ड फॉर्म यानी कि बाई मीन्स खरीदना, और बाई का थर्ड फॉर्म होगा बाट, तो बाट ही हो जाएगा, यानी कि BOUGHT, बाट। अब बचा आई, तो हम लिखेंगे बाई, और आई को जब भी हम उधर ले जाते हैं तो आई को मी में बदल देते हैं, ही को हिम में बदल देते हैं, सी को हर में बदल देते हैं, दे को देम में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये नियम थोड़ा सा देख लेना, अगर नियम आपको नहीं पता है तो आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, एक नियम का उस पर डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउस एट द कार्न। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले तो आप आंसर लिखोगे ऐसे, आंसर नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ लिख दोगे पैसिव। अब देखो द माउस सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, द कार्न ऑब्जेक्ट है, तो आप द कार्न जो ऑब्जेक्ट है ना इसको पहले लाओ, द कार्न, ठीक है। द कार्न आपने लिख दिया, और द कार्न के बाद ये देखो ये सेकेंड फॉर्म में है, और सेकेंड फॉर्म होने का मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट है, और जब पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज या वर लगेगा। तो जो कार्न है ना, द कार्न, ये तो सिंगुलर ही है। अब कैसे हमको पता चला कि सिंगुलर है, अगर प्लूरल रहता तो यहाँ यस लगा होता है ना, कॉन्स, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो वाज लगेगा। कोई पूछेगा क्यों वाज लगेगा, तो आप बोलना क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है, और जो सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना हुआ है, ये सिंगुलर है, तो वाज। अब एट जो है किसका फॉर्म है, ईट का फॉर्म है, और जो ईट होता है उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, तो हम लिख देंगे ईटेन, ठीक है। और उसके बाद लिख देंगे बाई, अब देखो यही बचा ना, तो बाई द माउस, बाई द माउस, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी कि द माउस एट द कार्न, यानी कि चूहे ने अनाज को खा गया, तो हम लिखेंगे कि अनाज चूहे के द्वारा खा लिया गया, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है, चाहे वो हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो या 12th का हो, इंटर का हो, सब में ये पूछता रहता है। तो इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा, देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक यू और एक इंग्लिश। आप कहोगे दो ऑब्जेक्ट कैसे मिल रहा है, पहले वाले में जो आपने देखा था तो उसमें टू हर फादर था, तो टू हर फादर का मतलब हो गया कि हर फादर से पहले प्रीपोजिशन लगा है टू, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है, ना तो इंग्लिश के पहले कोई लगा है प्रीपोजिशन, ना तो यू के पहले प्रीपोजिशन लगा है। तो ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप चाहे इसको लगा के पहले बनाओ या तो इसको लगा के पहले बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पहले नियम हमको जानना पड़ेगा। जब किसी भी सेंटेंस में हु पहले होता है और उसका पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाई होम, ठीक है, क्या लिखते हैं, बाई होम। अब हम देखेंगे दरअसल ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये है ना यही सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यू अथवा इंग्लिश ले लो, तो बाई होम आपने लिख लिया। अब आपको ज़रूरत पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट यू ले रहे हो तो यू करके बनाओ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि टीचर्स है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है
उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। अब इज एम आर किसके हिसाब से लगता है, तो आप कहोगे सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट आप लेने जा रहे हो यू, तो यू के हिसाब से क्या लगना चाहिए, इज एम आर में से क्या लगना चाहिए, तो आप कहोगे आर लगेगा, तो हम आर लगा देंगे। ठीक है, हमने आर लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट यही है, तो ऑब्जेक्ट आप लाओ यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने ला दिया। अब पैसिव वॉइस का क्या नियम है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए यानी कि यू, लेकिन ऑब्जेक्ट हमने पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड अगर मान लो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है ना, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट पहले नहीं लिखेंगे, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट लिख दिए आप, तो ऑब्जेक्ट के बाद किसका नंबर आता है, हेल्पिंग वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले लग गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, यानी कि टीच, टीच का हो जाएगा थर्ड फॉर्म टाट, टाट। ठीक है, तो बाय होम आर यू टाट। अब क्या बचा, इंग्लिश, तो यहीं आप लिख दो इंग्लिश। अच्छा, इसको आप एक तरह से और बना सकते हो, और यहाँ क्वेश्चन मार्क देना है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, होम, ठीक है, और ये आर यू टाट, टाट इंग्लिश, इंग्लिश, और यहाँ लिख दो आप बाई, तो भी सही है। अच्छा, मान लो आपने कहा कि सर पहले तो आपने यू लिया, यहाँ पर यू आपने लिया ऑब्जेक्ट के रूप में, आप ऑब्जेक्ट को इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के रूप में लीजिए, तो इंग्लिश को लोगे तो भी आप सबसे पहले बाई होम ही लिखोगे, बाई होम। ठीक है, बाई होम लिखने के बाद जो है बाई होम, अब ये इंग्लिश है ना, लेकिन इंग्लिश प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, तो इंग्लिश सिंगुलर है, तो यहाँ ईज लगेगा। जो ईज लग रहा है ना, यहाँ पर देखो जो आर लगा है यू के अकॉर्डिंग लगा है, और यहाँ जो ईज लग रहा है ना वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग लग रहा है, इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि टाट, TAUGS, टाट। तो बाय होम इज इंग्लिश टाट। अब देखो यू जो बचा है ना यहाँ, आप यहाँ इंग्लिश आया था क्योंकि आपने यू ऑब्जेक्ट लिया था, और आपने इंग्लिश ले लिया ऑब्जेक्ट, तो फिर यू यहाँ आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आप लगा दोगे। इसी तरह से आप चाहो तो इसको जैसे ये दूसरा बनाया हो ना, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, होम इज इंग्लिश, होम इज इंग्लिश टाट, टाट यू, और यहाँ लिख सकते हो बाई, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा होगा तो आप कमेंट जरूर करना। मैं दूसरी पेन यूज कर ले रहा हूँ, पीपुल एडमायर फ्रीडम फाइटर, आपको दिख रहा होगा, पीपुल एडमायर फ्रीडम फाइटर। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आप सबसे पहले आप आंसर डालोगे, आंसर नंबर जो भी है आप डालोगे, और ये पैसिव वॉइस है ना, तो पैसिव वॉइस लिख दोगे आप। इसमें भी ऑब्जेक्ट ढूंढो, देखो पीपल माने लोग, एडमायर माने प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा करना ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और फ्रीडम फाइटर मतलब होता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे, पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले जाओगे बाहर, यानी कि फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम। ठीक है, अब फाइटर, फ्रीडम फाइटर। ठीक है, फ्रीडम फाइटर। अब देखो ये पीपुल एडमायर, ये जो एडमायर है ना फर्स्ट फॉर्म है, और जब किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगा होता है तो पैसिव वॉइस वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको बताया गया है कि इज एम आर यूज किया जाएगा। इज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर सिंगुलर है, तो फ्रीडम फाइटर इज। अब एडमायर का थर्ड फॉर्म यानी कि हो जाएगा एडमायर्ड, एडमायर्ड, और बाई करके देखो ये जो पीपुल होता है ना,
अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। जो पीपुल होता है ना, तो ये बाई करके पीपुल नहीं लगाया जाता है। बाई पीपुल, बाई पब्लिक, बाई पुलिस, जैसा जो काम रहता है तो उसके हिसाब से ये बाई नहीं लगाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि बाई पीपुल यहाँ पर नहीं लगेगा, बाई एवरीवन नहीं लगेगा, बाई पब्लिक नहीं लगेगा, बाई पुलिस नहीं लगेगा, बाई एवरीबॉडी नहीं लगेगा। तो ये जो भी चीज़ें हैं, इसका जब कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, खास करके आपको पैसिव वॉइस बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। तो यहाँ बाई पीपुल नहीं लगेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।